How are you all? I hope you all are fine and fit too. कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त भी होंगे। टॉकिंग अबाउट अवर प्रीवियस लेक्चर, हमारे लास्ट लेक्चर की बात करें दोस्तों, वी स्टार्टेड अ स्टोरी ऑफ विस्टास इन इट। वो लेक्चर के अंदर हमने विस्टास जो आपकी सप्लीमेंट बुक है फॉर स्टैंडर्ड 12, उनकी फर्स्ट स्टोरी द थर्ड लेवल, उनका स्टार्टअप किया था। पार्ट 1 देखा उनके अंदर। हमने वो स्टोरी के पार्ट 1 के अंदर देखा कि हमारा एक मेन कैरेक्टर है चार्ल्स, जो कि टाइम ट्रैवल करता है। ये टाइम ट्रैवल की दोस्तों, पहले चार्ल्स की बात करें तो चार्ल्स अपनी ये जो फास्ट मूविंग लाइफ है उनके अंदर थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है। ड्रीमिंग रियलिटी बोला जाता है। यहाँ पे उनका जो एक साइकास्टिक दोस्त है, सैम नाम है जिनका, वो उनको ड्रीमिंग रियलिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा चार्ल्स अपने साइकास्टिक दोस्त को बोलता है कि आई थिंक आई फाउंड अ थर्ड लेवल ऑफ अ ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, तब वो सैम तो बताता है कि ये आपकी रियलिटी नहीं है, ड्रीमिंग रियलिटी है। जो आप सोच रहे हो वो रियलिटी हो रहा। साथ साथ हमने वो भी देखा कि एक बार जब चार्ल्स अपने घर पे जल्दी पहुंचना चाहता था, तब वो बस की जगह सबवे लेता है, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहां उन्होंने देखा कि 2 फ्लोर, 2 लेवल्स उन्होंने क्रॉस किया। थर्ड लेवल पर एक कॉरिडोर के अंदर जैसे ही वो जाता है, वो देखता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। वहां पे कुछ अलग ही तरह के लोग हैं। लैंप है वहां पे, लाइट नहीं थी पर गैसोलीन लैंप था। एक वुड का बना टिकट काउंटर था, इंफॉर्मेशन डेस्क था। और वो समझ गया कि ये मैं टाइम ट्रैवल करके 18th सेंचुरी में आ चुका हूं। एंड आफ्टर दैट फॉर कंफर्मेशन, वो वहां पे एक न्यूज़पेपर का बॉय था। वहां पे जाके उन्होंने द वर्ल्ड नाम का जो बहुत टाइम पहले बंद हो चुका एक न्यूज़पेपर उठाया, और वो देखा कि द वर्ल्ड पे जो डेट थी इट वाज ऑफ 19th सेंचुरी। वो समझ चुका था कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है। साथ साथ वो टिकट काउंटर पे जाता है टू बाय 2 टिकट्स फॉर हिम एंड हिज वाइफ। उनकी वाइफ और उनके लिए 2 टिकट लेके वो गुल्सबर्ग जाना चाहता है, वहां सेटल होना चाहता था, पर उनको टिकट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि चार्ल्स 28th सेंचुरी से था, जबकि ये 19th सेंचुरी थी। तो दोनों के जो मनी, पैसे थे वो अलग थे। टिकट काउंटर वाले ने वो पैसे एक्सेप्ट नहीं किया और वो वहां से चला आया। सोचा कि कल मैं आऊंगा और करूंगा। यहां पे मैंने लास्ट आपको एक सवाल पूछा था, क्या लगता है दोस्तों, इज इट अ इल्यूजन फॉर चार्ल्स? क्या ये इल्यूजन ड्रीमिंग स्टोरी है या फिर रियलिटी में भी उनको थर्ड लेवल मिल चुका था? ये सवाल मैंने आपको लास्ट में पूछा था। चलिए दोस्तों, तो ढूंढते हैं आज वही सवालों का जवाब और साथ साथ कंटिन्यू करते हैं हमारी फर्स्ट स्टोरी द थर्ड लेवल का पार्ट 2। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 द थर्ड लेवल पार्ट 2। कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टोरी। द नरेटर विड्रॉज $300 फ्रॉम द बैंक नेक्स्ट डे टू बाय द करेंसी ऑफ 1890। और हमारे जो नरेटर है चार्ली है, उन्होंने अपनी सेविंग, जो उन्होंने अभी तक जितने पैसे सेव किए थे वो थे $300, वो अगले दिन बैंक से निकाल लिए। क्यों निकाल लिए? क्योंकि उनको अपनी करेंसी 1890 के टाइम की चेंज करनी थी। हिज साइकाट्रिस्ट फ्रेंड इज रियली वरीड ओवर दिस। और उनके जो दोस्त थे, साइकाट्रिस्ट मनोचिकित्सक दोस्त थे, सैम, वो अभी ये सब चीजों के बारे में चिंता करने लगे थे, वरी करने लगे थे। However, his $300 got reduced to 100 in old style bills। और जबकि उनके जो $300 थे वो अभी हो चुके थे $200। अच्छा, ऐसा क्यों? फॉर एन एग्जाम्पल दोस्तों, अभी मैं आपको समझाऊं तो राइट नाउ इन 2020, ईयर 2020 में $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। 70 रुपीज होते हैं, $1 इज इक्वल टू। बट टॉकिंग अबाउट 2000, मैं 2000 की बात करूं तब $1 इज इक्वल टू 55 या 56 रुपीज थे अप्रोक्सीमेटली। आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, उतने पैसे थे। इट मींस जब जितना टाइम पीछे जाएगा उतना डॉलर का प्राइस डाउन होगा।
यहां पे भी क्या हुआ, समझना दोस्तों। 28th सेंचुरी के अंदर चार्ली थे, अभी उनके पास $300 है, उनको कन्वर्ट करना था किस सेंचुरी के अंदर, लेट 19th सेंचुरी। सो इसलिए क्या हुआ, ये जो $300 थे इन 28th सेंचुरी, वो कन्वर्ट किए 19th सेंचुरी में, तो वो बन गए $200। He doesn't care because he desperately wants to reach the third level. उन्होंने ये चीज की केयर ही नहीं की, वो चिंता ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको डेस्परेटली, बहुत गंदी तरीके से उनको थर्ड लेवल पे अभी पहुंचना था, उनके ड्रीम लेवल पे, उनके ड्रीम जगह पे वहां पे पहुंचना था, इसलिए वो केयर नहीं कर रहे थे ये चीजों के बारे में। The narrator fails to find the third level again. पर अभी क्या हुआ, हमारा जो नैरेटर है चार्ली, वो थर्ड लेवल को वापस ढूंढ ही नहीं पाए। His wife is very worried and pursues Charlie to stop looking for the third level. अभी उनकी वाइफ बहुत ही वरी, चिंता करने लगी थी, और उन्होंने चार्ली को बताया कि आप प्लीज ये थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दो, शायद ये है ही नहीं, तो आप उनको ढूंढना बंद कर दो। So he resumes his hobby of stamp collection. So इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपनी एक हॉबी थी, अपना एक शौक था जो पुराना, उनको रिज्यूम वापस करने लगे, और वो हॉबी थी स्टैम्प कलेक्ट करने की। His psychiatrist friend Sam disappears and the narrator and his wife get proof of the existence of the third level. पर अभी क्या हुआ, एक्सीडेंटली, अचानक से ही उनके जो दोस्त है, साइकाट्रिस्ट दोस्त है सैम, वो डिसअपियर, वो अभी डिसअपियर हो चुके थे, वो यहां से चले गए थे। एंड द नरेटर एंड हिज वाइफ गेट प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल, और साथ साथ हमारे जो नरेटर है मींस चार्ली और उनकी वाइफ को थर्ड लेवल नाम की चीज हकीकत में है, ऐसा एक प्रूफ भी मिला। Now both of them start their fertile search for the third level platform. और अभी ये दोनों ने फर्टाइली, बहुत ताकत से ये थर्ड लेवल के प्लेटफॉर्म को ढूंढना शुरू कर दिया। The narrator believes the same is now in Gettysburg in the year 1894. और अभी नैरेटर को लग रहा है कि ये मेरा दोस्त सैम अभी गैसबर्ग के अंदर है, जो कि 1894 के टाइम पे। अच्छा, ऐसा क्यों? जब चार्लीज अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को बताते थे कि ये मेरा ड्रीम है, मुझे यहाँ पे जाना है, या फिर जब चार्ली भाग रहे थे अपनी ये रियलिटी वाली लाइफ से, तब सैम का भी एक ड्रीम था। क्या ड्रीम था? कि उनको भी गैसबर्ग के अंदर रहना था, वहां पे रह के उनको एक हैप्पी लाइफ चाहिए थी, ये स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं चाहिए थी। तो जब ये चार्ली ने उनको सभी चीजें बताई, तब उन्होंने भी ये थर्ड लेवल ढूंढना शुरू किया, और वो वहां पे पहुंच भी गए। और इसलिए यहाँ पे चार्ली क्या मानते हैं कि सैम इज नाउ इन गैसबर्ग, सैम अभी गैसबर्ग पहुंच चुके हैं इन 1894, 1894 के ईयर के अंदर। अच्छा, तो पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि फर्स्ट डे कवर किसे बोलते हैं, उनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं। When a new stamp is issued, the stamp collectors buy it and affix a new stamp on an envelope. अच्छा, जब एक नया स्टैंप इश्यू होता है, अच्छा स्टैंप मतलब क्या? अ टिकट ऑन अ एनवेलप। आप जानते होंगे कि एनवेलप, एक कवर पे हम टिकट चिपकाते हैं, उनको बोलते हैं स्टैंप। यहाँ पे क्या होता था, जब यहाँ स्टैंप रिलीज होता है तब क्या करते हैं लोग, उनको कलेक्ट करने के लिए लोग बाय इट एंड अफिक्स अ न्यू स्टैंप ऑन एन एनवेलप, लोग उनको खरीदते हैं पहले तो, और एक एनवेलप, एक कवर पे उनको अफिक्स मतलब चिपका देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एयर मेल लिखा है, वो स्टैंप है, उनको चिपका दिए। दे मेल द एनवेलप टू देमसेल्फ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेल। जैसे ही वो सेल शुरू हो, मतलब वो स्टैंप रिलीज हो, वैसे ही वो उनको खरीदते हैं और चिपका के, कवर पे चिपका के उनको अपने आप को वो मेल कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। द पोस्टमैन गिव्स द प्रूफ ऑफ द डेट, और उन पे स्टैंप लगता है, पोस्टमैन उनका प्रूफ देता है। इट मींस यहाँ पे आप देख रहे हो कि पोस्टमैन ने एक स्टैंप लगाया हुआ है, क्या है? जुलाई 31 9 AM 1951। इट मींस पोस्टमैन उन पे डेट का एक प्रूफ लगा देता है। द एनवेलप इज नेवर ओपन एंड नथिंग इज रिटन इनसाइड इट। नॉर्मली ये एनवेलप कभी खोला नहीं जाता, क्यों? क्योंकि ये एनवेलप का काम ही है सिर्फ वो स्टैंप कलेक्ट करना, उन पे जो स्टैंप लगता है उन
वो उनके लिए उनको यूज किया जाता है। सो ये एनवेलप कभी खोला नहीं जाता और उनके अंदर कुछ लिखा नहीं होता। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। इनको फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। दोस्तों ये चीज याद रखनी है, आपको 2 या 3 मार्क के अंदर सवाल पूछा जा सकता है। सो ये याद रखना है। While finicking with his stamp collection, the narrator finds a strange cover made to the narrator's grandfather's address in Gaisbach. जब हमारे जो नरेटर है वो अपने स्टैम्प कलेक्शन को सिर्फ देख रहे तब उन्होंने एक स्ट्रेंज कवर देखा जो कि मेल हुआ था उनके दादाजी के गेल्सबर्ग के एड्रेस पे। इट हैज बीन प्रेजेंट देयर सिंस जुलाई 1894। वो वहां पे ही था कब से? जुलाई 1894 से। It bears a 6 cent stamp with the picture of President Garfield. उन पे 6 सेंट का एक स्टैंप लगा था। यहाँ पे पिक्चर पे भी आप देख सकते होंगे, यहाँ पे उन पे 6 सेंट का स्टैंप लगा हुआ था और उन पे एक पिक्चर भी थी जो कि थी प्रेसिडेंट गैरफील्ड की। और ये प्रेसिडेंट डे 1819 के आसपास उनकी पिक्चर भी उन पे लगी हुई थी। The envelope contains a letter for Charlie by his friend Sam. अच्छा, ऐसा क्यों? ये थोड़ी अलग बात क्यों है? समझो दोस्तों, हमने अभी देखा कि फर्स्ट डे लेटर होता है या फिर ये कलेक्शन होता है, उनके अंदर कोई पेपर नहीं रहता, या फिर पेपर रहता है तो वो एम्प्टी पेपर, खाली रहता है। पर यहां पे तो क्या था, ये कवर के अंदर एक लेटर निकला और वो लेटर किसने लिखा था? उनके दोस्त सैम ने, जो कि मनोचिकित्सक था। उन्होंने ये चार्ली को लिखा था। सैम कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड लेवल एंड एडवाइजेस द नरेटर टू कीप लुकिंग फॉर इट। सैम ने बताया कि हाँ, थर्ड लेवल नाम की चीज हकीकत में है और उनको एडवाइस भी दी। सैम ने क्या एडवाइस दी? कि आप उनको ढूंढो। ही सेज इट्स वर्थ इट। साथ साथ बोलते हैं कि वो वर्थ इट है, वो ढूंढने वाली चीज है। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पे पीस थी, शांति थी, वर्ल्ड वॉर्स नहीं हुए थे, फास्ट फॉरवर्डिंग लाइफ नहीं थी। चार्ली फाइंड्स आउट दैट सैम हैड बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। और अभी चार्ली को ऐसे कैसे थोड़ा ढूंढने के बाद पता चल गया कि सैम ने $800 विड्रॉ किए थे या फिर ओल्ड स्टाइल नोट के अंदर कन्वर्ट किए थे। This money was sufficient to set up a hair-filled grain business which Sam dreamt of. ये इतने मनी, इतने पैसे सफिशिएंट थे किस लिए? जो ड्रीम था सैम का, जो कि ड्रीम क्या था? हेयर फील्ड या फिर ग्रेन बिजनेस, ग्रेन का एक बिजनेस डेवलप करना, वो ड्रीम था। वो ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए इतने पैसे काफी थे। सैम इज क्वालिफाइड साइकाट्रिस्ट बट कैन नॉट गो बैक टू हिज प्रोफेशन इन गैल्सबर्ग। सैम एक अच्छा सा साइकाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक था, पर वो गैल्सबर्ग के अंदर 1894 के अंदर ये प्रोफेशन में काम नहीं कर पाता। क्यों ऐसा? बिकॉज द प्रोफेशन ऑफ साइकाट्रिस्ट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। क्योंकि 1894 में या फिर लेट 19th सेंचुरी में साइकाट्रिस्ट नाम का कोई प्रोफेशन था ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक पुराने टाइम पे लोग इतने टेंशन में नहीं रहते थे, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते थे, पीस, शांति रहती थी आसपास। सो वो लोग को साइकाट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी और इसीलिए वहां पे वो प्रोफेशन भी नहीं बना था अभी तक। पर सैम की बात करें तो 28th सेंचुरी में साइकाट्रिस्ट था, पर 19th सेंचुरी में वो ये नहीं कर पाता था क्योंकि वहां पे अभी ये प्रोफेशन था ही नहीं। हियर इट्स एंड ऑफ योर स्टोरी। यहां पे आपकी ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे मेरे नीचे फेसबुक और इंस्टाग्राम के आईडीज आ रहे होंगे। यू मे मैसेज मी ऑन दैट एंड यू मे आस्क मी योर डाउट। आप वहां पे मुझे मैसेज करके कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। दोस्तों, टॉकिंग अबाउट योर होमवर्क, आपके होमवर्क की बात करूं तो एज रेगुलरली वी डिड, जैसे ही हम करते आ रहे हैं वैसे ही ये स्लाइड के नीचे देख सकते हो आप, अपनी स्लाइड अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन एंड आंसर है। उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन 1,
वेदर डज द थर्ड लेवल रिफर्स टू, थर्ड लेवल क्या रिफर करता है, और ये उनका आंसर है सेकेंड नॉर्मली। पर इन योर थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो क्वेश्चन 3 के अंदर आंसर लिखा है, पर उसके नीचे मैंने यहां पे PTO लिखा है। अच्छा, मोस्ट ऑफ यू नो द फुल फॉर्म ऑफ PTO। PTO का फुल फॉर्म होता है पेज ट्रांसफर ऑपोजिट। पेज को ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर कीजिए। ये आपको अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के अंदर भी देखने को मिलेगा। इट मीन्स व्हाट, मैंने यहां पे वो किस चीज के लिए यूज किया है, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, या फिर ऐसे जो क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स यहां पे जो आपकी स्लाइड अभी स्क्रीन पे देख रही होंगे, वो स्लाइड में कंप्लीट नहीं होता, वो अधूरा आंसर है। उनकी पीछे की स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ही उनका पूरा आंसर कंप्लीट होता है, इसलिए वहां पे PTO लिखा है। आप देख सकते होंगे यहाँ भी कलर भी मैंने चेंज नहीं किया है, येलो येलो। साथ साथ दोस्तों एज यू सो यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, आंसर आ चुका है, आंसर कंप्लीट है, PTO नहीं लिखा है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन 3 आ चुका ना नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, पर इसकी मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूं तो क्वेश्चन 4 नहीं मिल रहा है, अभी मुझे मिलेगा उनकी भी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चन 4। इट मींस क्वेश्चन 3 का ये PTO के बाद की जो स्लाइड है ये पूरा आंसर है। ऐसा आपको बहुत सारी स्लाइड, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, आंसर है पर अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, PTO लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी ये पूरा आंसर है। ऐसा बहुत सारी स्लाइड के अंदर मैंने लिखा हुआ है। और साथ साथ अगर आपको ये क्वेश्चन हो कि सर इतने बड़े बड़े आंसर, इतना बड़ा होमवर्क, ये सब करना होगा, तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि ये सभी क्वेश्चन आंसर्स मुझे टाइप करने पड़ते हैं। आई हैव टू टाइप इट, इट कंटेन्स माई 1 डे। पूरा एक दिन लगता है ये सभी चीजें टाइप करने में और ये सारी चीजें PPT में सेट करने के लिए। सो मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने दोस्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी दोस्त बहुत अच्छी तरीके से अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे और मुझे वो होमवर्क मेरे नंबर पे सेंड कर देंगे। साथ साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हम फ्यूचर में आपकी विस्तास बुक के वीडियोस भी अपलोड करने वाले हैं। वो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरीके से मिल सके और आप वो वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देख सके। सो सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन भी ऑल कर लेना। और दोस्तों अगर ये थर्ड लेवल स्टोरी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन। लाइक बटन जरूर दबाना। मैंने बहुत बार बोल चुका है, फिर भी बोलता हूं, आपका एक लाइक बटन दबाने से हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलती है, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और साथ साथ दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको पूरी की पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी हो देन कमेंट डाउन बिलो। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए सर आई अंडरस्टूड इट वेरी वेल, कि सर मुझे बहुत अच्छी तरीके से ये स्टोरी समझ में आ चुकी है एंड आई विल बी वेटिंग ऑफ योर कमेंट। मैं आपकी कमेंट की वेट करूंगा। हियर इट्स एंड ऑफ योर स्टोरी। यहाँ पे आपकी ये स्टोरी कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।